जी, good morning students. Now today we discuss this theorem. The convergence, divergence or oscillation behavior of a series remains unchanged by addition, omission or alteration of first finite number of terms of the series. क्या कह रहे हैं हम? सीरीज का कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ऑसिलेशन बिहेवियर जो है वो अगर हम कुछ फाइनाइट टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स को, पहले कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को हटा दें, उनको और कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड कर दें या ऑल्टर कर दें, मींस पोजीशन चेंज कर दें, तो सीरीज के बिहेवियर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। देखो इसका प्रूफ, हमने कोई सीरीज कंसीडर की, इनफाइनाइट सीरीज, जिसमें एसएन क्या डिनोट कर रहा है? partial sum of first n terms of the series, means Sn a1 plus a2 up to so on an. Now consider a new series. हमने एक नई सीरीज बनाई summation bn. कैसे बनाई? This is obtained after deleting first m terms of the series. जो एक given series थी, इसकी पहली m terms को हमने delete कर दिया, फिर जो सीरीज बनी उसको हमने summation bn से डिनोट कर दिया। कहने का मतलब अब जो ये नई सीरीज बनी, गिवन सीरीज की फर्स्ट m टर्म्स को डिलीट करके, तो जो इसमें b1 b2 b3 हमें दिख रहे हैं, तो एक्चुअल में b1 क्या है हमारा am प्लस 1, क्योंकि हम फर्स्ट m टर्म्स को डिलीट कर चुके हैं। b2 क्या है am प्लस 2 अप टू सोन, bn क्या है am प्लस n। अब जो ये नई सीरीज बनी, इस नई सीरीज का हम nth पार्शियल सम फाइंड आउट कर रहे हैं, मींस sn डैश निकाल रहे हैं। sn डैश क्या होगा? फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, मींस b1 प्लस b2 अप टू सोन bn तक। b1 की वैल्यू am प्लस 1, b2 की वैल्यू am प्लस 2 हमने पुट कर दी अप टू सोन bn की वैल्यू am प्लस n। फिर हमने इसमें जो टर्म्स हमने हटाई थी वो टर्म्स हमने ऐड भी कर दी और वो टर्म्स हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दी। तो अब जो देखो फर्स्ट ब्रैकेट में सम a1 से लेके am प्लस n तक है, और जो हमारी ओरिजिनल सीरीज थी समेशन an, उसके लिए पार्शियल सम जो हम कंसिडर कर रहे थे उसको s से, और जो ये आफ्टर डिलीशन फर्स्ट m टर्म्स को डिलीट करके जो हमारी नई सीरीज बनी थी समेशन bn, इसमें पार्शियल सम को हम डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब जो ओरिजिनल सीरीज में जो सम था वो पार्शियल सम वो s से रिप्रेजेंट कर रहे थे जिसको हम, तो ये क्या बन गया sm प्लस n, फर्स्ट m प्लस n टर्म्स का सम माइनस sm। ठीक है, अब sm जो है दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ द सीरीज, और सीरीज की पहली m टर्म्स का सम क्या आएगा? कोई भी एक कांस्टेंट नंबर आएगा। मान लो आपके पास सीरीज समेशन n स्क्वायर है, तो उसकी आपने n टर्म्स, मींस n को मैं कहती हूँ 10 टर्म्स हटा दी, मींस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन 10 स्क्वायर, तो मैंने हटा दी। अगर इन टर्म्स का मैं सम करूं तो कुछ एक फाइनाइट नंबर ही आएगा ना। तो वो क्या कह रहा है, अब हमें क्या बताना है कि इन टर्म्स को हम इन फाइनाइट एन टर्म्स को m टर्म्स को ऐड मींस रखते हैं या उसमें से हटा देते हैं, उससे सीरीज के बिहेवियर पे फर्क नहीं पड़ता है। क्या कह रहे हैं हम? देखो फर्स्ट केस, अगर गिवन सीरीज कन्वर्ज कर रही थी तो हम क्या दिखाएंगे कि जो अब नई सीरीज बनी है वो भी हमारी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, इन दिस केस सीक्वेंस Sn एंड सीक्वेंस Sm प्लस n बोथ आर कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर रही थी तो इसका मतलब वो सीक्वेंस भी कन्वर्ज कर रही होगी, तभी तो वो सीरीज कन्वर्ज कर रही थी आपकी। तो सीक्वेंस Sn भी कन्वर्ज करेगी, n तो जनरल है ना, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, इस n की जगह तो हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? Sm प्लस n लिख दिया। अगर ये दोनों सीरीज दोनों सीक्वेंस अगर हमारी कन्वर्ज कर रही हैं, कन्वर्ज करने का मतलब किसी फाइनाइट लिमिट को कन्वर्ज कर रही है, दोनों की लिमिट फाइनाइट है, Sn की भी और Sn डैश की भी, converge to finite limits, and hence series an and bn both are convergent series। क्यों? अगर दोनों की लिमिट आपकी फाइनाइट है तो जो ये Sn डैश जो आएगा वो भी क्या आएगा? फाइनाइट। Sm प्लस n माइनस Sm ही तो है ये, है ना। और अगर ये आपको किसी फाइनाइट नंबर को कन्वर्ज कर रही है तो सीरीज bn भी आपकी उसी नंबर को कन्वर्ज कर जाएगी। अगर सेकंड केस में अगर सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है, सीरीज डाइवर्जेंट होने का मतलब जो इसकी nth पार्शियल सम से हमने सीक्वेंस बनाई थी, सीक्वेंस Sn, वो उसकी लिमिटिंग वैल्यू या तो प्लस इन्फिनिटी आ रही है या फिर माइनस इन्फिनिटी आ रही है ना। अब देखो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn, अब ये n, ये तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि n तो हमने इन्फिनिटी को टेंड करा ही दिया।
अब ऐसे ही यहाँ एस एम प्लस एन, जब एन इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो एम प्लस इन्फिनिटी, एम तो कोई फाइनाइटी नंबर है, तो एम प्लस इन्फिनिटी भी क्या होगा, इन्फिनिटी तो कोई तो टेंड करेगा वो भी, है ना। तो अगर ये प्लस माइनस का मतलब आइदर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है इसकी लिमिट, दोनों तो हो ही नहीं सकती। ऐसे इसकी भी आइदर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एम जो है उसकी लिमिटिंग वैल्यू तो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब जो ये m प्लस एन है, ये रहा हमारा m प्लस एन, इसको हमने यहाँ किस तरह नोट कर दिया, ये हमारा m प्लस एन का मतलब क्या था, सम ऑफ फर्स्ट m प्लस एन टर्म्स ऑफ द सीरीज चल रहा था ये हमारा, है ना। अब इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारी नई सीरीज बनी बी एन डैश, उसमें जो हमारा nth पार्शियल सम था उसको हम डैश से तो रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसका मतलब वो उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये उसमें ये एस एम ही तो था, ये एक्स्ट्रा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो कांस्टेंट चल रही है ना। तो ये एस एन डैश ये भी आपकी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को ही डाइवर्ज करेगी, मीन्स वो किस पर डिपेंड करेगा, ए एन के ही डाइवर्जेंस पे, कि ए एन जो सीरीज है वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है या माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। नेक्स्ट ओसिलेशन, समेशन ए एन, अगर गिवन सीरीज आपकी ओसिलेटिंग सीरीज है तो इसका मतलब जो ये सीक्वेंस है हमारी, ये भी हमारी ओसिलेटिंग सीक्वेंस है। तो अगर ये दोनों ही सीक्वेंस ओसिलेटिंग है, एस एन और एस एम प्लस एन ओसिलेटिंग सीक्वेंस है, तो जो नई सीक्वेंस बन रही है एस एन डैश वो भी हमारी क्या बनेगी, ओसिलेटिंग सीक्वेंस बनेगी। और अगर ये सीक्वेंस ओसिलेटिंग सीक्वेंस बन रही है, और ये सीक्वेंस बनाई किसकी थी हमने, किससे बनाई थी, जो हमारी नई सीरीज थी समेशन बी एन उसकी फर्स्ट एन टर्म से बनाई थी, तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज भी हमारी क्या करेंगी, ओसिलेट करेंगी, ठीक है, क्लियर है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क।